हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईटी भिलाई। आज की इस वीडियो में हम अपनी नेम रिएक्शन की जो सीरीज चल रही है, फिफ्थ लेक्चर है उसी अपनी सीरीज का, और हम उसमें करेंगे अपनी कैनिजारो रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। आप जानते होंगे एल्डोल रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। अगर कोई नेम रिएक्शन मेरे से पूछे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सी है, तो मैं बोलूंगा एल्डोर एंड केनिजारो। ओके, तो आज हम केनिजारो कर रहे हैं, उसके बाद हम एल्डोर करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको इन दोनों में कुछ कंपेरिजन होंगे वो करवा दूंगा, जिससे इन दोनों का कॉन्सेप्ट कम से कम आपके पास क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए आज एक रिएक्शन करते हैं केनिजारो, उसके बाद करेंगे एल्डोल। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चलिए शुरू करते हैं केनिजारो रिएक्शन। एल्डेहाइड कीटोन की रिएक्शन है ये, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये रिएक्शन देता कौन है? जी हाँ, ये रिएक्शन एल्डेहाइड्स देते हैं विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ओके, वो एल्डेहाइड जो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं रखते हो। अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं? कि जी ये मैंने कार्बन दिया, ओके, और यहाँ इसके पास ये जो कार्बन हो इस पे क्या हो, हाइड्रोजन लगे हों, और ये कार्बन कौन सा होना चाहिए? sp3। sp3, ओके, sp3। अगर इस कार्बन कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन इस पे है तो ये कंपाउंड अपना ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। कौन से कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन देंगे? जिनके जी यहाँ डबल बॉन्ड ओ हो, यहाँ पे डायरेक्ट एच हो, वो दे देंगे। लेकिन सी पे एच हो, सी कौन सा? sp3, उस पे एच हो, लेकिन तो वो नहीं देंगे। अगर मैं कहूं कि हाँ सी sp2 है, फिर एक हाइड्रोजन है, तो फिर चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। sp3 नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो फिर अल्फा हाइड्रोजन में काउंट हो जाता है। ओके, तो जो एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखेंगे आपकी वही रिएक्शन देंगे, कैनिजारो रिएक्शन वही देंगे। उसके अलावा कोई एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो वो आपको कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, आप इस बात को गले बैठा लेंगे। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बार मैं इनको मिटा रहा हूं, मेरे पास जगह थोड़ी कम बची है स्पेस पे, है ना। ओके, एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। जो आपने को रिएक्टेंट दिया होगा उसका ऑक्सीडेशन भी होगा और उसका रिडक्शन भी होगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो सबसे पहले आपको एक बात यहाँ ही पता लगे कि अपने को दिया क्या होगा, दिया होगा CHO ग्रुप, एल्डेहाइड ग्रुप। एल्डेहाइड ग्रुप दिया होगा, इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी होगा, इसका क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। अब CHO का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एल्डेहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है, और एल्डेहाइड का क्या रिडक्शन होता है? रिडक्शन होता है, तब क्या बनता है? तब बनता है जी एल्कोहल। तब बनता है जी एल्कोहल, वो भी कौन सा? 1 डिग्री। एल्डेहाइड का तो 1 डिग्री, कीटोन का हो तो 2 डिग्री, लेकिन यहाँ एल्डेहाइड है तो 1 डिग्री अपने को क्या मिल जाएगा? एल्कोहल मिल जाएगा। ये दो प्रोडक्ट अपने को इस रिएक्शन में मिलने वाले हैं, तो ये तो आपको यहीं से पता लग गए। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट सी बात इसमें ये हो रहा है कि आपको बेसिक मीडियम इसमें गिवन होगा रिएक्शन। यहाँ पे आपको कोई एल्डिहाइड दिया होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, उसके ऊपर यहाँ पे आपको बेसिक मीडियम दिया होगा, जैसे कि KOH। KOH साथ में आपको हीट दी होगी। ओके, साथ में आपको हीट जरूर दी होगी, हीटिंग जरूर लिखा होगा। तो आप एक तो बना देंगे अल्कोहल, एक तो बना देंगे अल्कोहल, और दूसरा क्या बना देंगे? एसिड। दो आप प्रोडक्ट बना देंगे, अल्कोहल और एसिड। ओके, आप इतनी बात बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। हम अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एल्डिहाइड बनाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और उसके बाद सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन उसमें होता है, जिसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। रिएक्शन के लिए हीटिंग अपनी रिक्वायरमेंट होती है और बेसिक मीडियम अपने को अवेलेबल होना चाहिए। तो चलिए अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। ये अपने अपने सामने एक रिएक्शन है, अपने सामने एक रिएक्शन है जो मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाई है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, क्या एल्डिहाइड दिया हुआ है। एल्डिहाइड कौन सा? C डबल बॉन्ड O H H। अब इसमें बताइए अल्फा हाइड्रोजन है क्या? जी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए कार्बन होना चाहिए, वो भी sp3 कार्बन, उस पे हाइड्रोजन तो वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, लेकिन यहाँ तो कोई कार्बन नहीं है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन, और देखना कौन सा? जस्ट इसके पास वाला, इस पोजीशन पे देखना है, जस्ट इसके पास वाली पोजीशन पे देखना है, कहीं और नहीं देखना है। ओके, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये अपने को रिएक्शन तो देंगे, रिएक्शन तो देंगे।
केनिज़ार रिएक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि केनिज़ार रिएक्शन में दो कंपाउंड यूज होंगे आपके, वो दो लिख के दे सकता है, लिख के नहीं दे सकता है, लेकिन आपको दो कंपाउंड आपके यूज होंगे। ओके, तो इसमें अपने को साफ साफ इसने दे रखा है दो एल्डिहाइड, ऊपर आप देखेंगे तो दो एल्डिहाइड, एक ये रहा और एक ये रहा, दो एल्डिहाइड आपको गिवन है। उसके बाद यहाँ पे आप कंसंट्रेटेड केवच यूज हो रहा है और आपको हीटिंग दी हुई है। तो आपने क्या क्या कर देना है, आपने मैंने अभी बताया कि सी एच एच एक को तो बना देना है एल्कोहल, एक को तो बना देना है एल्कोहल, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और लगेगा वैलेंसी पूरी करने के लिए। और दूसरी तरफ अपने को क्या बना देना है, एसिड बना देना है। ओके, एच डबल बॉन्ड ओ और यहाँ ओ एच। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे प्रॉपर एसिड आपको देखने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर एसिड आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको मिलेगा एक साल्ट, वो किसका, जो अपना पोटेशियम का है उसका साल्ट देखने को मिलेगा। तो पोटेशियम पे पॉजिटिव आएगा और ये जो अपना है ऑक्सीजन, इस पे नेगेटिव आपका, आपको ये साल्ट देखने को मिलेगा, एसिडिक साल्ट देखने को मिलेगा। ओके, और एक अपना प्योर एल्कोहल अपने को मिल जाएगा। तो ये आपके सामने रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन कैसे होगी, इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद कुछ पीवाईक्यू भी आपके सामने मैं करवाऊंगा। तो चलिए मैकेनिज्म शुरू करते हैं, बहुत ही इजी मैकेनिज्म है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा जी आपको दिया होगा क्या, मैंने कहा जी आपको दिया होगा क्या, दिया होगा आपको सबसे पहले आपको दिया होगा एक एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। आप इस बात को समझ गए होंगे। ओके, ये जो आपके कंपाउंड होंगे ये दो होंगे आपके सामने, आपकी नजरों के सामने कितने होंगे, दो। वो दो लिख के दे सकता है और लिख के नहीं भी दे सकता है। सबसे पहले आपने अटैक कराना है केओएच का, हीटिंग इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। केओएच का अटैक कराएंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलता है, केओएच के अटैक कराने से आपको मिलता है ओएच नेगेटिव, ओएच नेगेटिव। अब ओएच नेगेटिव मैंने कहा था एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, हाइड्रोजन के बाद भाग के जाएगा निकाल लेगा, हाइड्रोजन के बाद भाग के जाएगा निकाल लेगा। लेकिन एसिड बेस रिएक्शन के लिए एसिड होना चाहिए, लेकिन अपना फॉर्मेल्डिहाइड वो एसिड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक ही नहीं है, हाइड्रोजन एसिडिक ही नहीं है। ओएच तो जाएगा कि हाइड्रोजन आ जाए, लेकिन हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो हाइड्रोजन ओएच के पास जाएगा नहीं, तो ये रिएक्शन तो अपनी होगी नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये इस कार्बन के पास जाए, जैसा कि हम राइमर्टिमान में भी करके आए हैं कि ऐसा ही दो ऑप्शन होते हैं जिनमें से एक को फॉलो करता है एक को नहीं करता है। ओके, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो वो लेके चले जाएगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो OH वहां अटैक कर देगा, OH वहां अटैक कर देगा तो अपने को एक प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आपकी नजरों के सामने आपका प्रोडक्ट कहाँ है, वो आपकी नजरों के सामने जो आपका प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। O पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव, O पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन में हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है। दूसरा अपना जो फॉर्मेल्डिहाइड की यूनिट थी आपकी, अब वो यूज हो जाती है। ओके, अब जब ये मैंने कहा जब भी नेगेटिव चार्ज ऊपर जाता है तो वो वापस घूम के नीचे आता तो है, नीचे आता तो है। अब नीचे आता है तो वापस इनमें से भी किसी को निकलना पड़ेगा जो नीचे, अब ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड वापस बनेगा तो इन तीनों में से किसी एक को निकलना पड़ेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, मतलब या तो हाइड्रोजन निकलना पड़ेगा या OH को निकलना पड़ेगा। अब मैं OH को ही निकाल दूं तो रिएक्शन मेरी तो बैकवर्ड चली जाएगी, सेम यही कंपाउंड मेरे को मिल जाएगा। OH को निकाल दूं तो सेम यही कंपाउंड मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो इसको निकालने से मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे निकलेगा क्या, हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, निकलेगा क्या, हाइड्रोजन निकलेगा। कैसे, OH वापिस आएगा तो ये यहाँ से रिलीज होगा, किस फॉर्म में, H नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि OH अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन वाला नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कार्बन ये बॉन्ड छोड़ेगा, कार्बन को तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन दे रहा है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा और हाइड्रोजन अपना निकल जाएगा, हाइड्रोजन H नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। ये H नेगेटिव अटैक करेगा अब कहाँ, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे क्या है, डेल्टा नेगेटिव है। अटैक करेगा तो बॉन्ड ये प्योर अपना ऊपर चला जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आ गई होगी। तो अब अपने को प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहे हैं, अब अपने को प्रोडक्ट आपके सामने मैं दो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, इधर वाला इधर बना रहा हूँ। इधर क्या बना अपना, एच सी डबल बॉन्ड O और OH, एक प्रोडक्ट अपना ये बना था। ओके, और दूसरा प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, अपने को प्रोडक्ट मिला था CH O नेगेटिव, एक हाइड्रोजन यहाँ और ऐड हो गया था। इतनी चीज, ये दो प्रोडक्ट आपको मिले थे, है ना। आपको बहुत अच्छे से ये दो प्रोडक्ट आपको समझ आ गए होंगे, जिनमें से क्या है, अगली स्लाइड पे मैं बना रहा हूँ यही प्रोडक्ट, है ना, अगले पेज पे मैं बना रहा हूँ यही प्रोडक्ट सेम, आप इनको अच्छे से देख लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अगली स्लाइड पे। मैंने कहा मेरे को दो प्रोडक्ट मिले थे, एक तो मिला था ये OH डबल बॉन्ड O एंड दूसरा मिला था जिसपे तीन क्या लगे थे, हाइड्रोजन लगे थे और एक O नेगेटिव था। अब आपको एक बात बता दूं कि जी ये तो है एसिड, ओके, ये अपना है साल्ट।
अब ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा, ये वाला हाइड्रोजन, ये है एसिडिक बहुत, तो ये ऑक्सीजन आएगा, अटैक मार देगा इस पे, है ना, अटैक मार देगा इस पे। तो मैं इसको पहले तो उसी कलर से लिख लेता हूँ। ओके, ये इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अपने को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अपने को प्रोडक्ट मिलेगा एक तो ये एच सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, और दूसरा अपने को क्या मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक एसिड अपना पूरा हो गया। ये अपना एल्कोहल था, एल्कोहल, एल्कोहल तो अपना बन गया। और ये अपने को जो सॉल्ट बचा, ये सॉल्ट बचा, ये सॉल्ट, ये सॉल्ट के साथ अपना जो पोटेशियम था शुरू में वो अपना ऐड हो जाएगा, इस पोटेशियम, ये एक आयनिक इंटरेक्शन से ऐड होएगा, अपने को ये दोनों एक साल्ट मिल जाएगा, और एक अपने को एक साल्ट मिल जाएगा, और एक अपने को अल्कोहल अपने को मिल जाएगा। ये दो प्रोडक्ट आपको इस सिचुएशन में मिल जाएंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्या था कि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था, अगर होता तो वो एसिडिक हाइड्रोजन वहीं चला जाता, अगर शुरू में एसिडिक हाइड्रोजन अपने को मिल जाता तो वो अटैक कहाँ कर लेता, देखें, ये बता रहा हूं मैं कि ऐसा था अपना, शुरू में एक ऐसी रिएक्शन थी, एच सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मैंने ओ एच डाला था, ओ एच नेगेटिव जा रहा था इसके पास, अगर ये इसके पास जाना था, कब जा रहा था, पहले ये इसके पास घूमने जा रहा था कि आप एसिडिक हो, ये कह रहा नहीं मैं तो एसिडिक नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो फिर आप आगे चलें। अगर यहीं इसको ये हाइड्रोजन एसिडिक मिल जाता, ये हाइड्रोजन एसिडिक मिल जाता, तो ये इसको ले जाता, फिर तो रिएक्शन ही कुछ और हो जाती, फिर तो रिएक्शन ही कुछ और हो जाती। और ये हाइड्रोजन मिलता कब है, जब यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन हो तब भी मिलता है, अल्फा हाइड्रोजन हो तब मिलने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन हो तो ये इसी को ले जाए, फिर तो यहाँ अटैक हो ही ना, है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। ओके, इसलिए ऐसा नहीं होता है, तो मैं इसको एक बार के लिए इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये अपनी जो पहले की मैकेनिज्म थी मैंने वो समझाई है इस पेज पे। ओके, तो अपने को दोनों अपने प्रोडक्ट क्या थे, एक तो अपना प्रोडक्ट ये था, और एक अपना प्रोडक्ट ये था, तो ये दो प्रोडक्ट आपको आपकी नजरों के सामने मिल गए, आप अच्छे से इसकी मैकेनिज्म को समझ चुके होंगे। तो चलिए अब आगे कुछ इजी इजी दो तीन क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा देता हूँ, उसके बाद हम और आगे देख लेंगे, है ना। ये रहा नीट का ही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं अक्सर, और ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, नीट 2010 का क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो इसको सोल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बोल रहा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में बनेगा। ओके जी, हमने राइमर मान कर लिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आती होगी, फिलहाल के लिए मानता हूँ कि नहीं आती है। राइमल्टीमान आपको नहीं आती है, केनिज़ारो आपको आती है, वुड रिएक्शन आपको नहीं आती है, फ्रेंडल क्राफ्ट आपको नहीं आती है, माना कि इसमें से आपको सिर्फ केनिज़ारो ही आती है। और इसमें पूछा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन नहीं बनाता, तो आपको पता है केनिज़ारो में तो नहीं बनता, केनिज़ारो में तो नहीं बनता, हम देखते हैं एक एल्कोहल बनेगा और एक दूसरा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, तो उसमें जो आपका है कार्बन कार्बन बॉन्ड कहीं नहीं बनेगा, आप इस बात को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लगा दूं कि केनिजार में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा, और यही मेरे से पूछा है कि किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो आप इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये होती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्किल, कि आपको जो अच्छा जो आपको रिजेक्ट करो जितने हो सके। यहाँ अपने को पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड किस में नहीं बनता, ये पूछा है, तो केनिजारों में तो नहीं बनता, बाकी में बने ना बने उनसे हमें कोई मतलब नहीं, है ना। तो केनिजारों में तो नहीं बनता, तो केनिजारों को टिक करेंगे, बाकी में बाय डिफॉल्ट नहीं बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, गिवन रिएक्शन में आपको ये दिया हुआ है क्या, ओके, आपको ये दिया हुआ है, कितनी यूनिट होती है इसकी, 2 यूनिट, आपको दिया हुआ है केवस दिया हुआ है, और हीटिंग भी आपको यहाँ गिवन होगी। ओके, केनिज़ारो रिएक्शन है ये। तो आपको मैंने दो ही चीजें बताई है कि आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक क्या बनता है, एक तो बनता है जी, यहाँ पे Cl को हिलाना ही नहीं है, जो ये सी है, जो ये सी है, इस पे, इस सी पे OH लग जाता है, एक हाइड्रोजन पहले का था, एक हाइड्रोजन नया आके लग जाता है, तो इस CH पे एक तो ये OH लग जाता है, एल्कोहल बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन अपने पास क्या होता है, दूसरा प्रोडक्ट अपना क्या बनता है, दूसरा प्रोडक्ट अपना ये बनता है, यहाँ पे क्या लगाता है, Cl। ओके, Cl, यहाँ इसको सही से बनाता हूँ, मेरा बेंजीन तो 7 कॉर्नर वाला बन गया। ओके, यहीं पे है, यहीं पे Cl है, यहाँ पे अपना C है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और H तो होता ही है, H तो
होता ही है। और मुझे क्या बनाना होता है, एसिड बनाना होता है। तो ये लीजिए जी, एसिड का साल्ट बनाना होता है असल में। ओके, असल में जो एसिड का साल्ट बनाना होता है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं क्या लिखता हूँ, हाइड्रोजन की जगह नेगेटिव लिखता हूँ, और यहाँ पोटेशियम क्या हो जाता है, एड हो जाता है इंटरेक्शन के फॉर्म में। तो अपने ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक साल्ट बनेगा एसिड का, और दूसरा अपने को एल्कोहल बनेगा। कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको एसिड और उसका साल्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है ना। आप देखें तो आपको डायरेक्ट दिखेगा यहाँ सी अपने ऑप्शन में। आपको ये देखें एल्कोहल, अपने को सी ऑप्शन में एल्कोहल दिख रहा है, ये रहा सी ऑप्शन में एल्कोहल, और इसमें भी साल्ट दिख रहा है। इसमें अपना साल्ट यहाँ नहीं है, ठीक है। इसमें अपना ये कार्बन क्या है, एक्स्ट्रा है। ओके, तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगला क्वेश्चन ये मैंने किया है, सिलेक्ट केनिजारो एक्टिव कंपाउंड। केनिजारो इनमें से कौन कौन से कंपाउंड केनिजारो देंगे, तो उसकी आपको मैंने बताया कि एक तो जी एल्डिहाइड होना चाहिए, पहली बात एल्डिहाइड होनी चाहिए। दूसरी बात उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। बस इन दो बातों से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट देखता हूं एल्डिहाइड है, फर्स्ट देखता हूं मैं, एल्डिहाइड है। ओके, एल्डिहाइड है, यही तो सी एच ओ, सी एच ओ एंड में सी एच ओ होना चाहिए, एल्डिहाइड है, ठीक है। और उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है जी, नहीं। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए कार्बन होना चाहिए, वो भी sp3। तो ये अपना एक्टिव कंपाउंड है, ये अपना क्या है, एक्टिव कंपाउंड है। दूसरा मैं चेक करने गया, सी एच ओ, तो एल्डिहाइड तो है, और sp3 कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे नहीं होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इसको भी क्लिक कर देंगे, इसको भी आप टिक कर देंगे, तो ये भी आपकी रिएक्शन देगा। मैं थर्ड के पास गया, मैं थर्ड के पास गया। ओके, तो इससे पूछा पहली बात तो ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। ये एल्डिहाइड नहीं है तो ये कीटोन है, तो पहले तो ये यही नहीं देगा। मैं इसको यहीं कट कर देता हूँ, मैं इसको यहीं कट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो कीटोन है, कीटोन तो देता ही नहीं है, एल्डिहाइड देते हैं। मैं अगले के पास गया, नेक्स्ट के पास। इसके पास सी एच ओ, तो एल्डिहाइड तो है, सी एच ओ तो एल्डिहाइड तो है। आप देखना अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए यहाँ पहुंचा, पास वाले, बिल्कुल पास वाले के देखने, उससे आगे नहीं चलना। पास वाले के देखे, एक हाइड्रोजन तो है जी, हाँ हाइड्रोजन तो है। अल्फा है कि नहीं, ये कार्बन तो sp2 है, बेंजीन का कार्बन तो sp2 होता है, बेंजीन का कार्बन तो sp2 होता है, sp3 नहीं होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी आपकी रिएक्शन आपकी केनिजारो देगा। तो ये भी केनिजारो क्या है, एक्टिव कंपाउंड है। इसके बाद जस्ट आगे वाले पे मैं गया, इससे पूछा तो डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन है नहीं, ये भी तो कीटोन है, ये भी तो कीटोन है। तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। ये भी तो कीटोन है, इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। मैं जस्ट आगे वाले पे गया, सी एच ओ तो है, सी एच ओ है, इसके पास में यहाँ देखा sp2 है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी तो अपना क्या होगा, केनिजारो एक्टिव कंपाउंड होगा। तो आप पहचानना अच्छे से समझ गए होंगे। एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन तो होना ही चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। अगर एल्डिहाइड है तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क मैंने रेडी किया है। आप इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इन दोनों को सोल्व करेंगे और ट्राई करेंगे, आपसे हो जाएंगे। मुझे पता है आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अच्छी सी मैकेनिज्म आपको बताई गई है। ओके, ये एक और एनसीईआरटी से मैंने एक और एग्जांपल दिया हुआ था, तो मैंने वो भी उठा लिया है। ओके, उसमें आपको एक क्या दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। कितनी यूनिट, 2 यूनिट, वो तो लिख के भी दे सकता है और नहीं भी लिख के दे सकता है। एनएओएस दिया हुआ है, हीटिंग दी हुई है। इतनी चीज आपको देखते ही पता लग गया जी कौन सी रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन। क्या कर देना है, एक तो एल्कोहल OH लगा देना है, एल्कोहल बना देना है, और दूसरा ONA साल्ट बना देना है, ONA सोडियम बेंजोनेट साल्ट बना देना है, सोडियम साल्ट बना देना है। ओके, हो गई। अब आपसे मैं कहूं, आपको मैं क्या दूं, आपको मैं दूं, एक तो ये दे दूं जो हम अभी करके आए हैं, एक तो मैं आपको ये दे दूं, ये लीजिए जी, CHO प्लस क्या दे दूं, हाइड्रोजन सी, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, इनके ऊपर दे दूं क्या, NaOH, NaOH और हीटिंग। आप क्या करेंगे, आप इसकी रिएक्शन कराने चलेंगे, आप इनकी रिएक्शन कराने चलेंगे, तो आप प्रोडक्ट बना देंगे। क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट बना देंगे। आप कहेंगे जी एक तो एसिड बनता है, एक एल्कोहल बनता है, तो ये लो जी, सी डबल बॉन्ड O H ONA, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा क्या, HHOH, आपने एक एसिड भी बना दिया, एक एल्कोहल भी बना दिया, तो जी ये तो आपका गलत है प्रोडक्ट। एक एसिड भी बना दिया और एक एल्कोहल भी बना दिया, तो जी असल में क्या है, ये प्रोडक्ट आपका क्या है, गलत। क्यों गलत है, सही तो किया है आपने, एसिड भी बनाया है, एल्कोहल भी बनाया है, फिर भी ये प्रोडक्ट आपका गलत है। क्यों,
क्योंकि जो एल्कोहल बनेगा वो इस बेंजीन रिंग का, इसका बेंजल्डिहाइड का बनेगा। एल्कोहल बनेगा वो बेंजल्डिहाइड का बनेगा। क्यों बनेगा, इस बात पे आप गौर करें थोड़ी। मैं इनको थोड़ा अटैक कराता हूँ। OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव अटैक करने जाएगा दो जगह। एक तो उसके पास ये पोजीशन है, दूसरी इसके पास क्या है, ये पोजीशन है। दूसरी इसके पास क्या है, ये पोजीशन है। मैं इसको थोड़ा सा खोल के और लिख लेता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से, फिर ये समझ आ जाएगा। डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन। इसके पास दो ऑप्शन है, इस OH के पास दो ऑप्शन है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। यहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, जहाँ इसको क्या मिलेगा, जाएगा कहाँ, ये जहां इसको ज्यादा क्या बनेगा, डेल्टा पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे गरीबी ज्यादा दिखेगी, वहां ये ज्यादा जाएगा जहां पे कार्बन के गरीबी क्या दिखेगी, ज्यादा दिखेगी। अब इस कार्बन पे तो ये प्लस आई इफेक्ट से अपना दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट से इस कार्बन पे तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ओके, जो अपनी फिनोल रिंग है, फिनाइल रिंग है, वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये जो कार्बन है ये क्या है, बहुत ही क्या है, कम कमजोर है। गरीब है लेकिन इतना गरीब नहीं है। जबकि ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये बहुत ज्यादा गरीब है। तो ये OH करेगा अटैक इस पे, OH करेगा अटैक इस पे, तो मैं इसको कट कर देता हूँ। दूसरे वाले पे यहाँ अटैक ये नहीं करेगा। ओके, यहाँ अटैक ये नहीं करेगा, अटैक करेगा इस पे। इस पे अटैक करेगा तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट में हम देखें। इस पे अटैक करेगा तो मेरे को प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, मैं बना रहा हूँ प्रोडक्ट। मेरे को प्रोडक्ट बनेगा एक तो ये COH, H डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड क्या चला गया, ऊपर चला गया ना, नेगेटिव बन जाएगा ना। O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर ये बेंजल्डिहाइड मेरा जैसा था वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, इसमें अभी तक कोई इफेक्ट नहीं आएगा। डबल बॉन्ड O एंड H। अब जैसा कि हम पिछली क्लास में करके आए थे, ये जब वापस आएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, H नेगेटिव यहाँ से निकलेगा। अब ये H नेगेटिव क्या करेगा, H नेगेटिव करेगा यहाँ अटैक, और ये जाएगा वापिस, ये जाएगा वापिस। तो मेरे को प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं यहाँ, प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे को। बेंजोइड को मैं पीएच लिखता हूँ, बेंजोइड को मैं पीएच से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, लिख सकते हैं वैसे। ओके, डबल बॉन्ड O इस बार भी नहीं होगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। इस O पे क्या आ जाएगा, एक, इस O पे एक क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और दूसरा अपना प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O H एंड OH। ओके, आपको ये दूसरा प्रोजेक्ट अब ये मिल जाएगा। अब क्या होगा उसके बाद, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ से हाइड्रोजन अपना निकाल लेता है। हमेशा ही यही हुआ था पिछली बार। तो अब अपने को प्रोडक्ट अपने मिल गए, प्रोडक्ट तो अपने मिल गए। होगा क्या, PH C H है, H है, और यहाँ OH। दूसरा अपना प्रोडक्ट मैं बनाऊं, दूसरा प्रोडक्ट अब मैं बनाऊं, दूसरा प्रोडक्ट अब मैं बनाऊं तो आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये H, इस नेगेटिव के साथ क्या जुड़ जाता है, अपना जो Na दिया हुआ है Na पॉजिटिव। तो आपको दो प्रोडक्ट ये बन गए, फिनाइल और ये सॉल्ट। तो अब आपको बहुत ही इजीली अच्छे से पता लग गया होगा कि किसका बेस, किसका एसिड बनेगा और किसका एल्कोहल बनेगा, किसका एसिड बनेगा और किसका एल्कोहल बनेगा, किसका एसिड बनेगा और किसका एल्कोहल बनेगा। एसिड किसका बनेगा और एल्कोहल किसका बनेगा, बहुत ही अच्छे से मैं बता रहा हूँ। एसिड उसी का बनेगा जिसपे OH पहले अटैक करेगा, जिसपे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की गरीबी क्या हो, ज्यादा हो। जैसे कार्बन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, उसी पे OH अटैक करेगा। और उसी पे हम देख रहे हैं कि एसिड का अपना साल्ट बन रहा है। ओके, दूसरा जो बचेगा, जिसका कार्बन क्या हो, थोड़ा अमीर हो, होगा तो ये भी गरीब लेकिन थोड़ा कम गरीब होगा, मैं बोलूंगा कम गरीब हो, जिसका कार्बन क्या हो, कम गरीब हो, उस पे ये OH क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और उसका हमें क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। जिसका कार्बन कम गरीब उसका एल्कोहल, जिसका कार्बन ज्यादा गरीब उसका एसिड। आप इन बातों को ध्यान रख लेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे देखिए। अच्छा सा एग्जांपल, एग्जांपल क्या, क्वेश्चन ये भी क्या है, नीट का क्वेश्चन है। अब आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके सामने आपको नीट में देखने को मिल जाते हैं। आपको दिया हुआ है ये M क्लोरोबेंजल्डिहाइड। अभी क्वेश्चन ये करके आए हैं, वैसे तो हम फिर भी दोबारा कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। ओके, CHO, ये ऑर्थो, ये पैरा, और ये मेटा। ओके, मेटा में मैंने क्लोरोबेंजीन लगा दिया। ये क्लोरोबेंजीन आपको दिया हुआ है, इसके दो यूनिट आपको गिवन होगी, क्योंकि आपको केओस दिया हुआ है, क्योंकि आपको केओस दिया हुआ है।
तो आप इस रिएक्शन कराएंगे हीटिंग में और KOH में, तो आपको एक तो एल्कोहल बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, जो अपना एसिड। तो पहले तो आप इसको काटेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग तो होती नहीं, तो ये अपना गलत हो गया। ओके, दूसरा अल्कोहल बन जाता है, जी हाँ अल्कोहल, और ये बन जाता है, तो ये क्या, ये अपना सही है, क्या ये अपना सही है, हो तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नीचे OH में भी डिफरेंस आ रहा है। OH में तो ये डिफरेंस आना चाहिए, नीचे तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, अभी बस उसी फंक्शनल ग्रुप में अपना चेंजेस होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अपना प्रोडक्ट सही क्या होगा, ये होगा, क्योंकि इसमें भी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग आ रही है। ओके, इसमें आपका अल्कोहल बन रहा है, जी हाँ जी हाँ, एसिड का सॉल्ट भी बन रहा है। ओके, तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, सी आपकी नजरों के सामने आपने देखा। आगे चलें। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। जुड़े रहिए, हम वन बाय वन सारी 35 प्लस नेम रिएक्शन सारी की सारी आपको करवाएंगे। ओके, इसी चैनल पे करवाएंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग।